सो हम लोग आ चुके हैं आज के मैच के ग्रुप डी राउंड 1 डे 2 के मैच 6 के अंदर एंड ओके फ्यूचर सो फ्यूचर इज आल्सो प्लेइंग इन दिस मैच दैट इज अमेजिंग एंड वी हैव ईएस का एक प्लेयर दैट इज फ्रॉम टीम 6 इल्यूजन फॉर द विन के थ्रू है। ओके सो ईएस का स्क्वाड इज आल्सो रियली गुड। मेरे को नहीं पता था फ्यूचर इज आल्सो प्लेइंग, सो विल हैव टू सी कि वो इस गेम के अंदर किस टाइप का परफॉर्मेंस देता है बिकॉज ही एज फार एज आई नो ही इज अ रियली गुड प्लेयर एंड ही इज फ्रॉम टीम एनालिएटर्स व्हिच इज टीम 25। सो प्लेन इज कटिंग ऑफ फ्रॉम फेरी पियर टू सेवर्नी। प्लेन लाइक लेफ्ट साइड को अच्छे से काट रहा है, पोचिंग की एरिया बनता है, रोजोक एरिया बनता है, स्कूल रूइंस भी जा सकते हैं कुछ लोग, वाटर सिटी से गाड़ी लेकर जॉर्जोपुल जाना चाहेंगे, यासनाया तक भी क्लाइड कर सकते हैं एंड वी कैन सी प्लेयर्स एक्चुअली गोइंग डाउन टू मिलिट्री बेस एंड प्रिमोस का एरिया ऑल्सो। ये सब एरियाज बन रहे हैं, ये सब एरियाज पे फाइट हो सकती हैं, ये सब एरियाज है जहाँ पे इनिशियल लूट अच्छी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है प्लेयर्स के लिए बिकॉज आगे मूवमेंट्स इजी हो जाएंगी। बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्लेन हमारा प्रिमोस और पोचिंग की सेवर्नी होती हुई जा रहा है, तो जॉर्जो पोल बहुत पास है। बट बात करते हैं नोवो की, बहुत सारी स्क्वाड मिल्टा पावर भी जाना पसंद करती हैं, लिबुप का भी और कमेस की भी। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि जो स्क्वाड्स वहाँ जाएंगी थोड़ा सा उनको ट्रबल रहेगा क्योंकि उनको गाड़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी और फिर वो इजीली रोटेट करके वहाँ जाएंगे। बात करते हैं मिलिट्री की, तो वहाँ पर हमको दो टीम जाती हुई दिख रही हैं, टीम नंबर 25 और टीम नंबर 15 आई गेस। तो यहाँ पर बात देखेंगे हम, जो हमारा पोचिंग की का एरिया है वहाँ पर कोई हमारी टीम नंबर 11 को कंटेंट नहीं कर रहा है और कंपटीशन भी नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर वो अकेले हैं तो इजीली लूट मिलेंगी। और पोचिंग की ऐसी जगह है वहाँ पे काफ़ी कंपाउंड्स हैं, ओशन भाई आराम से लूटो, काफ़ी गन्स भी मिल जाती हैं, हीलिंग्स भी मिल जाती हैं, तो और लेवल 2 के हेलमेट और वेस्ट भी मिल जाते हैं जो कि एक गेम जो हमारा गेम जैसे प्रोग्रेस करेगा उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है अगर आप आगे जाके गन फाइट या स्क्वाड फाइट्स लेते हैं। एंड पहला प्लेयर डाउन किया है K2S का, पहला प्लेयर डाउन हो चुका है एनआरजी के टीम के एक प्लेयर ने K2S का पहला प्लेयर डाउन किया। सो दैट मींस कि फाइट होनी शुरू हो चुकी है। दिस आउट है जॉर्जो पोल, अच्छा एरिया बट बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट नहीं हो सकती मेरे को लगता है। किल टू सर्वाइव ओमेगा यहाँ पर एक बैड सिचुएशन है बिकॉज उनका पहला प्लेयर डाउन हो चुका है एंड देन वी हैव टीम नो रिग्रेट्स, उनके प्लेयर ने किया है। एनआरजी का प्लेयर एक्चुअली व्यूअर्स मैच में आया था एंड व्यूअर्स मैच के बाद दैट मीन्स ये प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें भी, सो ये किसी भी तरीके से नहीं करना है। लोकेशंस फॉर द ड्रॉप वी हैव इल्यूजन फॉर द विन इज ऑन जॉर्जो पोल, टीम नो रिग्रेट्स इज ऑन शूटिंग रेंज, किल टू सर्वाइव ओमेगा इज ऑन जॉर्जो पोल, टीम 4 किंग्स इज ऑन रोजॉक, वन यूनाइटेड इज ऑन यासनाया, मिस्टेक इज ऑन पोचिंग की, डेमंस इज ऑन यासनाया, देन टीम एग्जिट इज ऑन शूटिंग रेंज, किंग्स इज ऑन यासनाया अगेन, बीमारी इज ऑन मिलिट्री बेस, P1 ऑफिशियल इज ऑन प्रिमोस, Quick Zotic is on Severny, Team Astra is on Shelter, then Team FSX is on Yasnaya, Vendetta Elites is on Georgia Pool, Mighty Entity is on Yasnaya again, it's New El Drago is on Farm, Area 51 Milta and Hype India is on Gatka and the finals that is Team Annihilators is on Military Base. That means Yasnaya के एरियाज में बहुत सारी टीम्स हैं, सो देखना पड़ेगा कि वो कैसी फाइट्स होती हैं। बिल्कुल, और जैसे कि बात करी थी हमने नोवो की, तो हमको वहाँ पे काफ़ी टीम्स जाती हुई नहीं दिखी हैं जो कि बहुत जो जैसे कि आप जानते हो नोवो का जो कंटेनर्स होते हैं वहाँ पर जॉर्जो पोल से ज़्यादा कंटेनर्स हैं और वहाँ पर आपको लूट भी काफ़ी मिल सकती है क्योंकि कंटेनर्स को आप जानते हो कि वहाँ पे आपको बोल्ट एक्शन ईजिली मिल जाता है और आप इजीली 8x वगैरह भी मिल जाता है, 6x भी मिल जाता है और M4 वगैरह भी मिल जाते हैं। That we're talking about team 19, 21, 12, 14. So we have out here Demons का squad है हमारे सामने, Kings का squad है and then like we have quite a lot of team FSX है and okay यासना के पीछे भी और squads हैं like as you can see One United is also here, so काफ़ी squads, काफ़ी ज़्यादा fight होने के chances, that means यहाँ से maximum मेरे को लगता है okay team 10 तो जा चुकी है सो नथिंग अबाउट देम, बट बाकी जो स्क्वाड्स हैं वो यहाँ पर फाइट लेंगी तो थर्ड पार्टीज होने के स्टार्टिंग में थर्ड पार्टी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, थर्ड पार्टीज की बात करते तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी वन यूनाइटेड की टीम है वो फॉल बैक करेगी। उनको मेरे हिसाब से वो जब लैंड कर रहे होंगे उन्होंने देख लिया होगा कि ऑलरेडी यहाँ पे 4 से 5 स्क्वाड आ रही हैं। K2S का प्लेयर इज डाउन एंड यहाँ पर K2S वर्सेस ES हो चुका है। ES के साइको ने, ही इज एक्चुअली अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड उन्होंने काफी अच्छे तरीके से प्लेयर को डाउन किया एंड टॉर्पिडो इज आल्सो डाउन, सो इट्स डाउन टू लाइक साइको मूव कर रहा है, उसके पीछे लकी मूव कर रहा है एंड साइको को टीपीपी, इट्स अ टीपीपी गेम दैट्स गोइंग हियर, ड्रिबल करते करते मूव कर रहे हैं। अक्षत भी आ चुका है एंड ओके एक प्लेयर बहुत पीछे, सो नो मैटर्स अबाउट नो वन केयर्स अबाउट दैट प्लेयर। टॉर्पिडो यहाँ पर बहुत इजीली खत्म हो सकता है एंड टॉर्पिडो की हेल्थ इज जस्ट नथिंग, इज गोना ब्लीड आउट और इज गोना बी फिनिश, ही इज फिनिश्ड राइट नाउ बाय लकी एंड एक और प्लेयर K2S का फिनिश किया जाएगा यहाँ पे, अक्षत उसको फिनिश करेगा इजीली एंड बाकी प्लेयर्स का आई डोंट नो बट K2S इज नॉट इन अ गुड लोकेशन राइट नाउ, दिस इज हियर या शॉटगन, दैट्स नाइस, शॉटगन से फिनिश किया गया एंड इसके बाद नाउ इट्स कि ES के प्लेयर्स के पास काफी अच्छे किल्स आ चुके हैं। स्टार्टिंग में 2 किल्स हैं बट स्टिल वो 2 किल्स उनको इजीली आगे तक लेकर जा सकते हैं, दे आर कॉन्फिडेंट।
बिल्कुल सही बात करते हैं किल्स की ओशन ब्रो। जो हम देखते हैं कि अगर स्टार्टिंग में आपको 3 या 4 किल्स भी मिल जाते तो आप बहुत कॉन्फिडेंस आपके पास भी आता है कि हमको उतरते से 4 किल मिल गए, तो आप फिर थोड़ा जो बहुत सारी स्क्वाड्स होती है वो थोड़ा एग्रेसिव मूड में आती है, तो वो 4 किल्स के बाद वो थोड़ा अपना पैसिव गेम प्ले दिखा सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पास 4 किल्स हैं, हम जोन को होल्ड करेंगे। बहुत सारी या टीम सेंटर भी जाती है, क्योंकि सेंटर में जैसा कि हम जानते हैं कि 2 से 3 जोन उनके ऊपर मिल जाएंगे, और बाहर से जो रोटेट कर रही होंगी टीम्स, बहुत सारे प्लेयर्स के पास यहाँ पे गाड़ी अवेलेबल नहीं होती, वो पैदल आएंगे और वो इजीली उनको टैक डाउन कर देंगे, और जो वो इजी फ्रैक्स होते हैं उनको निकाल लेंगे, और अपने टीम के लिए लाइक पहले 4 किल्स है और 2-3 और निकाल दी तो 6-7 किल्स हो गए, और अगर टॉप 5 टॉप 6 भी फिनिश करते हैं उस किल्स के साथ तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है उनकी कि वो टॉप 4 में फिनिश करेंगे और इजीली निकल जाएंगे। K2S का अकेला प्लेयर बचता है और उसको अभी तक फर्स्ट एड नहीं मिली है। जस्ट थिंक अबाउट इट, वो पूरे एरियाज लूट के ट्राई कर रहा है, कुछ भी करके। आई थिंक अब वो फर्स्ट एड लगाने का ट्राई करेगा, मे बी ही शुड, अदरवाइज इसको इसको लेवल 3 बैकपैक मिला, मैं लूट देख रहा, सब कुछ मिला। या ही हैज, ओ ही शुड यूज इट, ही शुड यूज इट ब्रो, यू शुड बी यूजिंग इट राइट नाउ। आप बिल्कुल अकेले बचते हो, सरवाइव करना चाहते हो तो कम से कम खुद की हेल्थ पहले फुल रखो, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज पीछे इनके इनके जस्ट पीछे एज वी गाइस कैन सी इट्स वेंडिटा एलीट, सो वेंडिटा एलीट्स ऑब्वियसली मूव करना चाहिए, बट अगर वेंडिटा की ईएस वालों से फाइट होगी, सो ये बंदा अकेला बंदा भी थर्ड पार्टी करके कुछ किल्स तो स्टील करने का ट्राई कर सकता है, बट अभी कुछ नहीं कर रहा है, बिकॉज सेफ खेलना इज व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड राइट नाउ। बिल्कुल देखा हमने कि थंडर भाई ने हमारा एड्रेलिन यूज़ किया है, फुल बूस्ट किया है, और मेरे हिसाब से बैंडेज का काफ़ी अच्छा उपयोग करते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में अगर आपके पास कोई अपोनेंट नहीं है आजू बाजू, तो आप थोड़ा सा बूस्ट लगाइए और ये अपने बैंडेज से हील करिए, और फर्स्ट एड बाद के लिए रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारा जोन होता है वो उतना डैमेज नहीं करता है कंपेयर टू जो हमारा 4th 5th जोन होता है, तो वहाँ के लिए अच्छा इनका माइंडसेट है, क्योंकि बट वो मेरे को नहीं लगता इनको बाद के जोन तक की फाइट मिलने वाली है। बादशाह मूव कर चुका है इनके क्लोज, ग्रूट पीछे आराम से कवर ले रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अ फाइट, विल इट बी अ फाइट इन दिस? नहीं, पहले बंदे को डाउन कर चुका, ऑब्वियसली किल चाहिए तो किल स्टील करना चाहेगा, बट यहाँ पर दिक्कत होने वाला, बिकॉज यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा, बहुत इजीली खत्म हो सकता है। पीछे से प्लेयर आ चुका था, इन्होंने नहीं देखा, एंड यहाँ पर ब्लेड ने पहला टीम एलिमिनेशन किया विच इज किल टू सर्वाइव ओमेगा। 3 प्लेयर्स इनके ईएस वालों ने खाए, एंड आखिरी प्लेयर यहाँ पर वेंडिटा एलीट ने खत्म किया, एंड दिस इज द फर्स्ट टीम दैट हैज बीन वाइप्ड आउट। बिल्कुल जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारी किल टू सर्वाइव है मेगा, उनको काफ़ी जाने पहचाने नाम है उनका, और वो यहाँ पर 20th पोजीशन पे एलिमिनेट होते हुए, जैसा कि हमने देखा था पहले ही कि उनके 3 बंदों को ईएस वालों ने मार दिया, और यहाँ पर Yes. हमारे जो थंडर थे वो यहाँ पर हमारे वेंडिटा एलीट से पकड़े गए, बट उन्होंने वेंडिटा एलीट्स के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर बना दिया, क्योंकि एक player एक बंदा खा चुके उनको नॉक करके फिनिश कर दिया, तो अब उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा 3v4 का। जोन हम लोगों का बनता है पोचिंग की, गट का, फेरीपियर, क्वेरी, ये सब एरियाज, फार्म का एरिया, मिलिट्री बेस थोड़ा सा इसके जोन के अंदर, प्रिमोस का एरिया जोन के अंदर है। सो अब टीम्स को मूव करना पड़ेगा, जैसे जो टीम सेवर्नी है, जो टीम लिपोवका है, एंड बाकी जो टीम्स पोलियाना है, एंड नोवो भी एक टीम जा चुकी है, बिल्कुल, उन सबको आना पड़ेगा किसी भी तरीके से जोन में। और देखते हैं कि हमारी जो टीम नंबर 22 है मेरे हिसाब से ड्रॉप के लिए जा पहला रही ड्रॉप है। पानी, यस, पहला ड्रॉप पानी के अंदर है, टीम 22 में भी नहीं, वो थोड़ा सा ऊपर मूव कर रहे हैं और थोड़ा ऊपर मूव कर रहे हैं। सो पानी के अंदर ड्रॉप इज गुड, बट ड्रॉप लूटना विल बी बैड। बट ऑन दी अदर साइड आप यासना में देख सकते हो, टीम 14 के क्लोज, टीम नंबर 19 मूव कर चुके हैं, एंड 14 का एक प्लेयर ने ही किंग्स ने लीड ले लिया, बिकॉज उन्होंने टीम एफएसएक्स के स्पाइडी को डाउन कर दिया। सो स्पाइडी इज इन अ बैड पोजीशन राइट नाउ, आउटसाइडर विल ट्राई टू मूव, एंड सैम ने उसके ऊपर शॉट्स लिए, बट यहाँ पर शॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाए, दैट इज अ बैड थिंग। दैट ग्रेनेड वाज अमेजिंग बाय सुमित। शक्तिमान की 50% हो चुकी है, एंड शक्तिमान इज डाउन राइट नाउ बिकॉज ऑफ आउटसाइडर। सैम को देखना पड़ेगा, उनके पीछे एक प्लेयर, उनके आगे एक प्लेयर, सुमित ने ऑब्वियसली फिनिश किया, बिकॉज यहाँ पर किल्स छोड़ना इज नॉट वो बेवकूफ़ी नहीं करना चाहेंगे। एंड ओहो, अकेला टाइफन बचता है, एंड टाइफन को भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से या तो सरवाइव करेगा या यहाँ से भागेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा जो हमारे आउटसाइडर है उनकी काफ़ी बेहतरीन पोजीशन है, जैसे कि वो थोड़ा राइट साइड में है, तो उन्होंने जो हमारे टीम नंबर 19 के 2 प्लेयर को जो हमारे ब्रोकन वॉल से टीपीपी ले रहे थे उनको इजीली फिनिश कर दिया है, और अब ये रोटेट करके जो हमारे बाजीगर हैं वो टाइफून को चारों तरफ से घेर लिया, और बाजीगर ने टीम एफएसएक्स को एलिमिनेट किया है 18 पोजीशन पे। काफ़ी बेहतरीन इनके साइड से फ्लैंक आते हुए दिख रहा है हमको, और अब मेरे हिसाब से ये इजीली गाड़ी और लूट के लिए जाएंगे, जो हमारे डब्बे हैं वो लूटेंगे, और मेरे हिसाब से अब हमको यहाँ पे कोई कंपटीशन भी नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे अकेले बंदे हैं यहाँ पर टीम नंबर 14, तो इजीली लूट करेंगे और अपने जेब में 4 किल्स लेकर यहाँ से निकलेंगे बाहर। एंड दिस इज द किंग सुमित, वो आदमी है जिन्होंने व्यूअर्स मैच में 1v4 किया था आज पहले वाले व्यूअर्स में। सो दैट मींस कि M249 के थ्रू ही वाज द गाय जिसने फाइनल जोन के अंदर फाइनल चिकन भी निकाला था, एंड 1v4 किया था M249 3 के पास। सो दिस इज अमेजिंग। वो बंदा उस टाइम भी कंसिस्टेंट रहा, अभी भी कंसिस्टेंट रहा, पता नहीं क्या पेन किलर खा के आए हैं, एनर्जी ड्रिंक पी के आए हैं, क्या करके आए हैं, मतलब
पीछे नहीं रहना चाहते। व्यूअर्स मैच में भी काम करती है एंड यहाँ तो अपनी स्क्वाड के साथ है तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट तो है ही है कि बिकॉज इनके साथ इनका स्क्वाड है, वो चीज वो लोग ऐसे हैं जो कि कॉल सुनेंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट एयर ड्रॉप जिसके अंदर ऑग A3 है, हम लोगों के पास मेड किट है, लेवल 3 गियर है ऑब्वियसली। अब ये देखना पड़ेगा पानी का रिस्क कौन लेगा, बिकॉज पानी में आप नॉक नहीं हो रहे, आपका सीधा सीधा डब्बा बनता हुआ दिखेगा। बिल्कुल बात करते हैं जो हमारे ड्रॉप में ऑग बहुत अच्छी गन है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका फायर रेट भी बहुत है। और देखते हैं कि यहाँ पर एक डार्क बंदा ब्लेड ने गाड़ी गिरे। से खत्म कर दिया है क्विक्स प्रेजेंस को एंड एल्ड्रैगो नीचे गिरे हैं बट गिरे नहीं है, ही इज गुड। या वो गए थे बट वो या ऑब्वियसली ही विल ट्राई टू टेक दैट ऑग। आई मीन मैं पानी में अगर मैं होता तो मैं नहीं जाता बिकॉज मैं 5.56 नहीं यूज़ करता, मेरा 7 का ही कॉम्बो है। सो वो चांस लेने वाली बात हो जाती है। ऑब्वियसली अब तो मेरे को पता है कि ऑग है ड्रॉप के अंदर। बिल्कुल उनको नहीं पता होगा हमारे जो टीम नंबर 22 के सुमित ओपी हैं, बट वो ड्रॉप के लिए गए हैं। अब इतना तो उनके पास फिक्स है कि लेवल 3 गियर्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं और एक मेडिकिट भी थी वहाँ पर। अब ऑग लेते हैं कि नहीं वो देखने के लायक होगा, बट यहाँ पर जो ऊपर चढ़ना बहुत आसान नहीं होने वाला है क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ ऑग और यूएमपी का कॉम्बो, दैट्स समथिंग। बिल्कुल सही। और ऑग हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फायर रेट होता है तो बहुत डैमेज हो सकता है और 6x लगा के इसका रिकॉइल भी उतना नहीं होता है, तो आप आराम से एक्सटेंडेड मैग लगाइए, एक कोई सी भी ग्रिप लगा लीजिए और आप चलाते रहिए विदाउट हमारा जो कॉम्पनसेटर होता है उसके बिना भी गन बिल्कुल रिकॉइल लेस चलती है और दूसरी टीम को बहुत नुकसान करती है। या किंग्स का स्क्वाड आ चुका है, इनके किंग्स के जस्ट आगे है वन यूनाइटेड का स्क्वाड एंड किंग्स के बिल्कुल पीछे है माइटी एंटिटी का स्क्वाड। सो अब ये देखना पड़ेगा कि ये फाइट आगे की लेंगे या पीछे की, बिकॉज ये स्क्वाड कॉन्फिडेंट है। ये स्क्वाड ने पहले जिस हिसाब से बंदे डाउन किया एंड एक फ्लैंक मारा था पीछे इनके एक प्लेयर ने, सो वो फ्लैंक एंड वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लाइक स्पार्टन पीछे जा चुका था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सब अब ये देखना पड़ेगा कि वो सिचुएशंस यहाँ पर यूज़ होती हैं नहीं, बिकॉज ये अलग जोन है। एंड जोन की बात करते हुए जोन गटका पोचिंग की ये एरियाज ले रहा है क्वेरी फेरी पियर, बाकी सब एरिया से हट चुका है। सो जो अब जुकाम पेट दर्द बुखार ये सब लोग हैं, इनको जोन में आना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ करके एंड टीम 25 को भी जोन में पहुंचना है। एंड ये ड्रॉप आया है पेड़ के साथ लग के एंड इट हैज़ एन आर्कटिक वॉरफेयर मैग्नम विद लेवल 3 प्रॉपर गियर्स एंड M4 के लिए भी टैक स्टॉक मिल रहा है इसमें। बिल्कुल सही बात है। और मेरे को लगता है कि यहाँ पे ओशन भाई टेकटॉक्स जो हमारा टेक्टिकल स्टॉक है उसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। अगर टेक्टिकल की जगह हमको 8x मिलता तो ये पूरा परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता। और जैसे कि आप जानते हैं AWM काफ़ी घातक गन होती है, एक शॉट में नॉक मिलता है और अगर बंदा आखिरी बच्चा है स्क्वाड को तो 1 शॉट किल होता है। अब देखते हैं कि इस AWM के लिए तो कोई बोल चुका हूँ AWM इज नॉट अ गन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि झेलना पड़ेगा। अगर उठा रहे हो तो वो रिस्पॉन्स, आप गन नहीं उठाते बिकॉज गॉड टियर गन एंड उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है। एंड एल्ड्रैगो तुषार वो स्पाइडरमैन खेल रहे हैं यहाँ पे, ऊपर चढ़ रखे हैं। ही इज ट्राइंग टू मूव फ्रॉम वो ये एरिया से पूरा का पूरा स्पॉट करने का ट्राई कर रहे हैं। स्पॉट अगर वो करना चाहें वेंडेटा एलीट्स को स्पॉट कर सकते हैं राइट में इफ वी कैन। बिल्कुल जैसा कि हम देखते हैं वेंडेटा एलीट्स हमारे राइट साइड में हमारे 22 के होल्ड करते हुए है क्योंकि जैसे हमने देखा था घाट का साइड पोचिंग की साइड का जोन है और यहाँ पर भी मेरे हिसाब से जोन अगर हार्ड शिफ्ट लेता है तो इनकी साइड भी बन सकता है। तो टीम नंबर 20 और टीम नंबर 22 की अभी फिलहाल के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन है और मेरे को लगता है जो हमारे वेंडेटा एलीट्स हैं उनके पास यूएस है और मैं तो यही चाहूँगा कि वो अभी जाएँ बाहर और 1-2 गाड़ियाँ और देख लें क्योंकि आप जानते हैं अगर एक गाड़ी में 4 बंदे जाते हैं तो अगर स्प्रे आता है दूसरी टीम की साइड से अगर 4 बंदे आते हैं गाड़ी फूट भी सकती है और 1-2 बंदे उनके नॉक भी हो जाते हैं जो कि हमारे जो लास्ट जोन होता है जैसे कि हमने पिछला गेम भी देखा था जो हमारा सोसाइटी स्क्वाड था उनके चारों के चारों बंदे जिंदे थे और उन्होंने इजीली चिकन निकाला था। एग्जैक्टली यहाँ पर ये बहुत चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे गेम में बहुत बड़ा डिफरेंस कर सकती है। आपके पास कैसी गाड़ी, आपके पास लूट कैसी, आपने उतर के क्या लेवल 1 हेलमेट उठाया नहीं उठाया, उससे पहले आपकी फाइट हुई, हर छोटी छोटी चीज़। एंड यहाँ पर NRG हम लोग की टीम नो रिग्रेट्स ये काफ़ी अच्छा एरिया, काफ़ी ऊंचा एरिया इस जोन के मुकाबले में। वन ऑफ द ये इस जोन के अंदर मेरे को लगता है सबसे ऊंचा ही एरिया है एंड इन्होंने ये होल्ड कर रखा है। बस इसके साथ अगर इनके पास काफ़ी अच्छे से स्कोप्स एंड ऑल हो तो ये स्पॉट कर सकते हैं। एंड एरिया 51 लुक्स इन डेंजर राइट नाउ। येस वहाँ पर अस्त्र एक्चुअली इज गोइंग हाई ऑन एरिया 51। एलियन H एंड एलियन J डाउन हो चुके हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पर इन्होंने एरिया 51 पे रेड कर दी है एंड ये रेड बहुत ज़्यादा अच्छे से कामयाब हो रही है इन दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड विल हैव टू सी गाड़ी भी फोड़ रहे हैं, इनको लग रहा है कि बिकॉज यू नेवर नो, इनको लग रहा है प्लेयर वहां पर हैं ऑब्वियसली। बिल्कुल जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे बंदे होते हैं कि वो उतर के गाड़ी के पीछे कवर ले लेते हैं तो वो सोच रहे हैं कि हम गाड़ी फोड़ देते हैं, अगर आसपास कोई भी प्लेयर होगा तो वो बर्स्ट के कारण मर जाएगा। और इन्होंने इजीली 2 किल अपने लिए जुटा लिए हैं स्टार्टिंग में जो कि अच्छा होता है। स्टार्टिंग में अगर आपके पास स्किल्स आ जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और उसके साथ साथ आप थोड़ा
सेफ भी फील करते हो, क्योंकि थोड़े किल से तो मतलब थोड़े पॉइंट्स तो आपके पास आ ही बट चुके हैं। एरिया 51 के एलियंस को अभी भी आगे मूव करना पड़ेगा। वो जहां भी मूव करेंगे उनके ऊपर स्प्रेज आ रहे हैं। प्लेयर्स ने ओह दिस इज बैड, एरिया 51 हैज बीन एलिमिनेटेड। इट्स थर्ड टीम टू बी एलिमिनेटेड एंड हर तरफ रेड हुई है इन पे बिल्कुल अभी। देखा, जैसे कि हमने देखा एरिया 51 जहाँ भी गए वहाँ पे उनको स्कॉट्स ने मारा, और दो दो की पेयर्स में चल रहे थे, तो दो दो प्लेयर्स उनके वहाँ पर मारे गए और दो प्लेयर्स यहाँ पर मारे गए, जो कि हम उनके लोग लिए काफी एक्चुअली बेकार कल था। रात को बात कर ही रहे थे कि एरिया 51 के ऊपर रेड होने वाली है, वो मीम्स एंड ऑल पे, एंड हाँ यहाँ हाँ पर एरिया हाँ 51 पे 20 सितंबर से पहले यहीं पर रेड हो गया। एंड यहाँ पर वेंडेटा सुपीफाई का बहुत प्यारा ग्रेनेड ओवर टीम 4 के। गौरव दिस ग्रेनेड वाज रियली रियली अमेजिंग। 4 के एजेंट उसको रिवाइव देने आ रहा है ऑब्वियसली, बट यहाँ पर ओके सो हर तरफ प्लेयर्स आ चुके हैं। एंड सुपीफाई ये लोकेशन चेंज है बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आप अपने ओपोनेंट्स को अपनी लोकेशन देकर नहीं रख सकते, आपको मूव तो करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। जैसे कि आप लोकेशन की बात कर रहे हैं, आप जितना मूव करोगे अपना लोकेशन चेंज करोगे उतना इजी ज़्यादा था। जैसे कि हम देख रहे हैं टीम नंबर 9 की साइड से ग्रेनेड्स का यूज़ हो रहा है, बट उन्होंने हमारे जो टीम नंबर 20 है उन्होंने पोजीशन चेंज कर ली, तो ग्रेनेड्स भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। और आप अगर लोकेशन चेंज करते हो तो आप अपनी दूसरी अपोनेंट टीम है उनके ऊपर एक एडवांटेज लेते हो, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम एक प्लेयर जो हमको मारा था वो वहाँ पर है, और वो Yeah. उस हिसाब से जाते हैं, उस वहाँ पर क्रॉस एयर लेकर जाएंगे, बट आप पीछे से उनको मार सकते हैं और उनके बैक पर वार कर सकते हैं। या दिस इज टीम 4 किंग्स आप लोगों के सामने, एंड दे आर ट्राइंग टू टेक दैट फाइट। बट अब देखना ये पड़ेगा कि ये फाइट किसके किसका पलड़ा भारी रहता है इसके अंदर, बिकॉज अब वेंडेटा वालों ने ग्रेनेड्स काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किए थे, एंड उसके बाद वो एक तरह से ग्रेनेड के उसी मोमेंट उन्होंने अपनी लोकेशन बदल दी, बिकॉज वो अपने ओपोनेंट्स को एक चांस एक मौका नहीं देना चाहते जिससे कि वो उनके ऊपर किसी भी तरीके से दबदबा बना सकें। बिल्कुल, जैसे कि हम देखते हैं जो हमारे वेंडिटा एलीट्स हैं 20 टीम नंबर, उनके पास ऑलरेडी वैसे भी 3 ही बंदे हैं, तो वो थोड़ा वैसे ही लॉस में चल रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि उनकी अच्छी स्ट्रेटेजी है, वो चाहेंगे कि अगर टीम नंबर 9 है जो हमारी, उनके 2 बंदों को नॉक कर सके, या तो Yeah. नेट से या तो स्प्रे करके, तो ही पुश करें, क्योंकि आप जानते हैं कि 3v4 का सिचुएशन इजी नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन लेवल भी बहुत हाई है, और यहाँ पर हमारे स्टेक पर भी 1.5 करोड़ लगे हुए हैं ओशन भाई। 1.5 करोड़ एट स्टेक, एंड बट यहाँ पर अब इस टाइम हम खेलते हैं गेम को, बट इस टाइम लोगों के माइंड में 1.5 करोड़ उतना नहीं होगा जितना उनका ये होगा बस निकालना है, वो टॉप 4 निकालना है, वो लाइमलाइट में आना, बिकॉज इनका गेम प्ले, इनका स्किल इनको वहाँ तक लेके जाएगा। अगर इसमें इनमें वो स्किल है तो 1.5 करोड़ भी दूर नहीं है। बिल्कुल सही बात होती है स्किल की। अगर आपके पास स्किल है तो आप कुछ भी अटेन कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। और बात करते हैं हमारे जो वन यूनाइटेड टीम है, जो हमारी टीम नंबर 10 है, वो भी इनके पीछे आ चुकी है, बट यहाँ पे नया सर्कल बनते हुए और ऑलरेडी इनको 190 मीटर जोन के लिए रोटेट करना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो ये थोड़ा बहुत लूटेंगे, और देखते हैं कि इनके पास काफ़ी अच्छी लूट भी है, लेवल 3 हेलमेट भी है, लेवल 2 वेस्ट है, और थोड़ा फर्स्ट एड में लैग कर रहे दिस हैं। माइट बी बैड फॉर स्पार्टन, बट स्पार्टन मतलब पूरा ठग लाइफ तरीके से निकल गया सामने से। अब देखना पड़ेगा बाकी प्लेयर्स निकल पाते हैं नहीं, बिकॉज दिस माइट बी बैड जैसा मैं कह रहा था। बट स्प्रेज कनेक्ट हुए, बट स्प्रेज उतने तरीके से नहीं कनेक्ट हो सके थी, प्रॉपर्ली खत्म कर सके। बट देन देयर इज अ सेकंड चांस, विल इट बी अ चार्म फॉर देम और नॉट? नो, नॉट नाउ, नॉट टुडे। बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे थे ये M762 पोजीशंस बदल रहे थे, टीममेट्स जो पीछे बैठे हुए थे अपनी सीट्स बदल रहे थे। वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप स्प्रे कर रहा है तो कोई अपोनेंट, तो वो सोचते हैं कि मैं ड्राइवर को एम करूं या उसके पीछे वाले को एम करूं, एटलीस्ट वो चाहेगा कि एक बंदे को तो हम नॉक कर सकें। बट देखते हैं हमारे टीम नंबर 9 और टीम नंबर 6 भी आज आजू बाजू से रोटेट करते हुई, तो देखते हैं कि यहाँ पे उनकी फाइट होती है कि नहीं। और ये टीम नंबर 9 के हमारे ओहो। बगी लेते हुए अपनी टीम को ही ठोकते हुए, बट कोई बात नहीं, ये ईजिली रोटेट करेंगे क्योंकि इनको भी जोन में जाना है। और देखते हैं कि हमारे जो साइको हैं वो सामने ही हैं बिल्कुल, और उनके ऊपर स्प्रे होते हुए, बट देखते हैं कि यहाँ पे नॉक होते कि नहीं। ये कार से ही फाइट ले रहे हैं, और टीम नंबर 4 के एक बंदे को नॉक भी हो चुके हैं। अब देखते हैं कि ईएस वालों ने इजीली एक बंदे को नॉक करके फिनिश भी किया है। काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने 4K वालों को काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब साइको उतरा, साइको ने एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट किया, और वहीं पर बाकी प्लेयर्स को चांस मिल गया खत्म करने का। सो ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी था। ये गाड़ियों में घूम रहे हैं, सो दैट मीन ज़्यादा गाड़ियाँ मीन ज़्यादा कवर, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो सब भी इस गेम में चल रहा है। नाउ इट्स अ फाइट बिटवीन our teams मिस्टेक एंड डीमंस। लेट्स सी कि डीमंस यहाँ पर शाइन करते हैं या फिर मिस्टेक को अपनी मिस्टेक्स एंड ऑल कोई ना करते करते वो ये इस टीम को एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा था जो हमारा ये मिलिट्री बेस के पीछे पेट्रोल पंप वाला एरिया है, यहाँ पे अच्छा स्प्रे डीपी का 3x के साथ, बट टीम नंबर 12 का डीमन का एक प्लेयर डाउन हो चुका है यहाँ पर। डीमन जॉन इज डाउन, बट पीछे ओ माय गॉड माइटी एंटिटीज आल्सो, वो घात लगाकर बैठे हुए हैं, कैसे फाइट ले पाएंगे यहाँ पे। एसएफ के प्लेयर डाउन है, डीमन पाशा इज आल्सो डाउन राइट नाउ। सो
थिंक कि ये फाइट इट विल गो इन द फेवर ऑफ मिस्टेक। मेरे को लग रहा है मिस्टेक को डीमन अभी को डाउन करना है, इनको लूसीफर को डाउन करना है, उसके बाद ये फाइट इन लोगों की। बट पहले ये रिवाइवल्स एंड ऑल देना चाहेंगे बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बट लूसीफर इन लोगों को रिवाइवल देने देगा या नहीं देगा, बिकॉज ये फाइट आ चुकी है क्लोज में। बट डीमन हैज बीन डन फॉर राइट नाउ। Now it's down to team Mistake and पीछे से Mighty is out here right in front of बिल्कुल, them. जैसे Rhino कि आ गया है। हमने देखा कि जो हमारी माइटी टीम थी उसने पीछे से सुना होगा कि गन शॉट हो रहे हैं, यहाँ पे फाइट हो रही हो, तो वो थर्ड पार्टी के लिए आए हैं। बट यहाँ पर जो हमारी टीम नंबर 11 है उनके ऊपर अभी पुश करना चाहिए, क्योंकि उनके 2 प्लेयर्स नॉक हैं। अगर वो किल फीड पर ध्यान रख रहे होंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से नेट्स भी यूज़ हो रहे हैं, बट मेरे हिसाब से वो थोड़ा लेट हो चुका है और ये प्लेयर्स अपने ईजिली रिवाइव हो जाएंगे। और देखते हैं कि हमारे माइटी है उनका क्या अप्रोच होगा टीम नंबर 11 के ऊपर। इनको रश कर देना चाहिए जब इनको पता है कि इन्होंने ही नॉक किया एक प्लेयर को, तो इनको ये पता होना चाहिए कि बट ये ऐसा ही एरिया ना, यहाँ पे साम बहुत बनते हैं लोग, बिकॉज साम बने गमला बनेंगे एंड यूल नेवर नो कि कहाँ से आपको स्प्रे आ जाए, कहाँ से आप किसी को स्प्रे कर दो। फैल्कन इज ट्राइंग फॉर इट, फैल्कन इज डूइंग इट एंड फैल्कन ने एक प्लेयर को फिर से डाउन कर दिया एज वी वर टॉकिंग बैड बॉय, बिकॉज उसकी तो हेल्प पहले से ही कम थी। बिल्कुल सही बात है। वो अभी रेवो के आए थे अंदर घर के लिए, क्राउच जंप कर रहे थे और वो नॉक हो गए। पहाड़ी की भी हेल्थ कम हुई बिकॉज वो खिड़की पे रिवाइव दे रहे थे, तो दैट वाज बैड। एंड पहाड़ी ऑब्वियसली अब रिवाइव छोड़ चुके हैं बिकॉज अब इनको कुछ नहीं करना है, किसी भी तरीके से ये फाइट लेना पड़ेगा। माइटी वुल्फ अंदर मूव करता है तो माइटी वुल्फ को देखकर मूव करना है। अगर यहाँ पर एक लो टॉस ग्रेनेड या मॉली फेंक दे बीच वाले हिस्से में, सो ऑब्वियसली वो यूज में आ सकता है किसी भी तरीके से। और देखते कि यहाँ पे हमारा जो खिड़की होती है वहाँ से साइड अच्छा में डैमेज। ये साइड वाला जो हिस्सा था यहाँ फैल्कन के पास, अकेले के पास पूरा दारोमदार बचता है इस टाइम बिकॉज वो अंदर घुस चुके हैं। एंड दूसरी तरफ से उन्होंने, एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली अप ओपोनेंट्स हो। क्या कर रहे हो भाई फैल्कन, हमारे आप ओपोनेंट्स हो, मार नहीं रहे हैं। हमारे सामने ही उनके सामने बंदे हमारे जो टीम नंबर 12 के प्लेयर थे, बट उन्होंने फिनिश किया और टीम नंबर 12 हमारी फिनिश होती हुई और हमारी माइटी ने यहाँ पर फाइट को जीता और अपने लिए किल्स भी लिए। बट हमने देखा था कि जो हमारे फैल्कन भाई थे, हमारे जो खिड़की से मार रहे थे, उनके ऊपर एक अच्छा नेट आया था हमारी टीम नंबर 11 की साइड से, जो उनका एम थोड़ा बहुत डगमगा गया था, क्योंकि जब आपके ऊपर नेट आता है तो आपकी पूरी स्क्रीन हिल जाती है। उसके कारण वो नॉक हो गए थे, क्योंकि एक उनका प्लेयर बाहर आके उनको नॉक कर दिया था। और बात करते हैं हमारी टीम नंबर 15 और टीम नंबर 24। टाइफाइड, जुकाम, बुखार, ये सब यहाँ पर है। पेट दर्द कहाँ पर? अच्छा, पेट दर्द भी पीछे के एरिया पर है। एनआरजी की स्क्वाड वहां से गई है एंड हाइप स्क्वाड इज आल्सो देयर। जोन ने पूरा पलटी खाया है एक्चुअली, ब्रिज के थोड़ा सा साइड से लेकर के ये फेरी पियर के प्रॉपर राइट साइड पर बन चुका है। सो जो टीम्स अभी जोन के अंदर है उनके लिए काफ़ी अच्छा, एंड जो जिन टीम्स को जोन में आना है उनके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ईएस को आना है, 4K को आना है, वन यूनाइटेड को आना है। एनआरसी के प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं किसी भी तरीके जोन में आने का, एज यू गाइस कैन सी, सो इट्स हैपनिंग। बट अगर यहाँ पर बग्गी फूट गई, विभोर आई गेस विल बी डाउन राइट नाउ। यस, बुखार ने विभोर को डाउन कर दिया है। दैट इज समथिंग, मेरे को बोलते हुए हंसी आ रही है बट स्टिल दैट इज समथिंग। एंड एनआरजी के प्लेयर्स अभी भी दिक्कत के अंदर है। These are good sprays but कनेक्ट नहीं हो पा रहे, बट स्टिल स्प्रे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी इन लोगों के। बिल्कुल, मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपके पास AKM है और दूसरी गन अगर आपके पास AWM, तो यहाँ पे हेडशॉट का जरूर देखने को मिल सकता है। बट मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपको लॉन्ग रेंज अगर गाड़ी पे आपको स्प्रे देना है तो आप जो 5 पॉइंट की गन्स होती हैं उसको यूज़ कीजिए। अगर आप AKM आयरन साइड चला रहे हैं तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि जो लॉन्ग रेंज में लाइक 57-100 मीटर होगा। आयरन साइड क्लोज रेंज में अच्छे, बिकॉज वो एम असिस्ट अगर ऑन है ना तो एम असिस्ट 7 के गन्स पे सबसे अच्छे चलता है। तो AKM क्लोज रेंज में अच्छी है बट लॉन्ग रेंज में ना। एंड दिस इज अस्त्रा, जिन्होंने पहले काफ़ी अच्छी फाइट ली थी एंड ये यहाँ पर टीम एग्जिट के साथ फाइट ले रहे हैं। विल हैव टू सी के अस्त्र यहाँ पर फाइट ले पाएगा ठीक से या नहीं, बिकॉज वो सब एक ही कंपाउंड में। ऑब्वियसली ग्रेनेड्स बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। अगर ये ग्रेनेड्स एक डोमिनेशन बना सके, फ्यूज बहुत प्यारा TPP ले रहा है उसके अंदर। एंड परसिवल तो पेशेंस का गेम खेल रहा है। सिम्हा आगे मूव कर चुका है, प्रेडेटर काफ़ी पीछे है, वो पीछे रहेगा। व्यस्क एक्चुअली इज लुकिंग इनटू इट एंड महेश एक्चुअली पीछे से कवर दे रहा है। एंड क्विक्सोटिक हैज बीन एलिमिनेटेड राइट नाउ। ये लोग घुस चुके हैं अंदर। सिम्हा ने एक्चुअली स्प्रेस किए बट सिम्हा विल बी डाउन। प्रेडेटर के पास अब मौका, प्रेडेटर को मूव करना पड़ेगा, कुछ भी कर फ्यूज को देखना पड़ेगा, उसको अभी चल को देखना पड़ेगा, ब्रेक को देखना पड़ेगा। महेश एक एरिया में घुसा बट वहाँ पर कोई भी ओपोनेंट नहीं था। महेश दूसरे साइड में जाना चाहेगा कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, हमको देखने को मिल रहा है कि महेश थोड़ा होल्ड करना चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसका टीममेट नॉक है और ये भी नॉक हो गए। जैसे कि आप जानते हैं कि वेयर हाउस में पुश करना उतना इजी नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी एंगल्स होते हैं और टीम नंबर 13 ने काफ़ी अच्छा एडवांटेज ले लिया, क्योंकि और उनको भी पता है और हमारे जो फ्यूज़ हैं वो पुश करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि एक ही प्लेयर बचे हैं हमारे सिम्हा, तो ये ईजिली वाइप आउट हो सकते हैं। और देखते हैं कि यस बिल्कुल ये नॉक
कर देंगे। और मैंने देखा कि 10 एचपी पे एक बंदे को नॉक किया, बट उनका दूसरा गुड प्लेयर एफर्ट। कवर आता हुआ उनकी साइड से, और एक प्लेयर नॉक हुआ हमारा पर्जिवल, बट वो इजीली रिवाइव हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं ओशन भाई हमारे वेयर हाउस की, तो वहाँ पे अगर आप नेट से एक या दो नॉक ले लें तभी फिर पुश करें, क्योंकि वेयर हाउस में इतने सारे एंगल होते हैं कि Exactly. आपके प्लेयर कहीं भी वो ऊपर जो हमारे सैक होते हैं हमारे लकड़ी के, उस पे भी चढ़ के बैठे होते हैं, तो वहाँ पर जो अंदर टीम होती है उनके पास काफी ज्यादा And this is एडवांटेज going to be होता है। really bad. हाइप की स्क्वाड के सामने टीम 16 आ चुकी थी। हाइप का जोकर की हेल्थ बहुत कम है। इग्नाइट तो डाउन ही हो चुका है। एक ही प्लेयर बचता है हाइप का। इजी विल ट्राई टू टेक दिस फाइट और नॉट। इजी भी डाउन हो चुका है, एंड अकेला एक प्लेयर कितना संभाल पाएगा वो मेरे को देखना पड़ेगा। जोकर की हेल्थ इज बहुत लो, बट नहीं, जोकर को पीछे से शॉट पड़ा एंड ईएस वालों के पास ये किल है, एंड हाइप स्क्वाड हैज बीन एलिमिनेटेड ऑन 13 पोजीशन। काफी होप्स थी इनसे, बट स्टिल नेवरदलेस। एंड यहाँ पर ईएस की स्क्वाड 7 किल्स लेकर दे आर डोमिनेटिंग दिस टेबल फॉर नाउ। वी आर 25+ मिनट्स इनटू द गेम। फिफ्थ जोन विल स्टार्ट टू कमेंस इन जस्ट लेस देन 50 सेकेंड्स। फेक नूब के पास है एम ग्रोजा, एंड ओके फ्यूचर के पास है ग्लेशियर स्किन वाली M4। जो कि हम अभी बात कर रहे थे, हमारे गिव अवे का भी यही क्वेश्चन है कि आपका कि कौन सी फेवरेट है गन आपकी स्किन गन। कौन सी है एंड क्यों? बिल्कुल सही बात करते हैं हमारे टीम नंबर 20 जो हमारा वेंडिटी इलीट्स हैं, और हमारे एनआरजी के रैम्बो भी नीचे स्नेक होके बैठे हैं, और मेरे हिसाब से उन्होंने अपने टीममेट्स को बता दिया होगा जो कि सामने वाले कंपाउंड में है कि मेरे ऊपर दो बंदे चढ़े बैठे हैं और मैं अकेला फंस चुका हूँ। कृपया नॉट अ गुड प्लेस टू बी राइट नाउ। मेरे ऊपर 2 बंदे एंड मैं यहाँ पर अकेला बेचारा फंस गया हूँ। तुम लोग आओ या तो मेरे को निकालो कुछ भी करके। बस भाई बचा लो मेरे को, ये उनकी कॉल जारी होगी के राइट नाउ इस टाइम में। गुड गन, बट देखना पड़ेगा कि वो इसको यूज में ला पाते हैं नहीं। बिल्कुल, जैसे कि हमने जोन देखा, अभी ये दोनों टीम जोन में है। मेरे हिसाब से टीम नंबर 20 थोड़ा सा जोन के बाहर है, तो वो थोड़ा मूव करेंगे। वहीं हम बात करते हैं रैम्बो, वो थोड़ा सा हीलिंग गेम खेल सकते हैं, थोड़ा सा 1-2 मस्टेड लगाएं, और टीम नंबर 20 का वेट करें कि वो अपना पेशेंस लूज करें और आगे पुश करें और हमारे टीम नंबर 7 मार दें। टोटली पीछे फाइट हो रही है। ओके फ्यूचर की उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया। माइटी वुल्फ ने किंग आउटसाइडर को ग्रेनेड से फिनिश किया। एनर्जी कार्टून ने फेक नूब को डाउन कर दिया। दैट मींस फेक नूब जो कि ओके फ्यूचर की टीम का, वो भी अभी इस टाइम थोड़े से दिक्कत में। ओके फ्यूचर भी डाउन हो चुका है। बट यहाँ पे हम देखते हैं टीम नंबर 14, टीम नंबर जो हमारी 6 है ईएस की 14 के ऊपर रश करते हुए, और पूरी 14 की टीम कंटेनर के अंदर है। अगर यहाँ पर हम एक नेड का देख सकें तो पूरी टीम एलिमिनेट हो जाएगी। हो सकता है यहाँ पर इल्यूपस भी जा चुका है। टीम 4 किंग्स हैज बीन एलिमिनेटेड राइट नाउ, एंड यहाँ पर फाइट्स हो रही है। इल्यूपस भी डाउन हो चुका है। किंग सुमित, किंग की ये टीम थी वर्सेस ईएस की टीम, जो बहुत अच्छी टीम है, बट नहीं, यहाँ पर ईएस वालों को काफी अच्छा एडवांटेज मिला एंड 0 कैजुअलिटीज रहेंगी, बिकॉज ये फाइट लेकर अपने टीममेट्स को रिवाइव देना चाहेंगे। किंग सुमित का एफर्ट बहुत अच्छा था। किंग सुमित एंड किंग की पूरी टीम बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी, बट देन इट वाज नॉट प्रॉपर फुल। ये सब कुछ नहीं जैसा था। कि हमने देखा था वहां पर एक आप छोटे से कंटेनर में अगर आप पूरी स्क्वाड बैठी तो दूसरी स्क्वाड के ऊपर एडवांटेज आ जाता है कि वो उनको पता है कि आप चारों के चारों यहाँ पर है, तो वो इजीली ड्रिबल करके एक करके नॉक करते गए। बट ईएस ने एक प्लेयर को नॉक लूज किया है मेरे हिसाब से, उनको एक किंग्स ने फिनिश कर दिया था। बट हमारे जो टीम नंबर 13 और टीम नंबर 25 को भी पता है कि यहाँ पे फाइट हुई है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 स्क्वाड ऑलरेडी आ चुकी है। एग्जैक्टली, यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। अब ओके फ्यूचर की टीम है, वो मूव करना चाहिए यहाँ से, यहाँ नहीं। एंड एक ग्रेनेड्स का गेम प्ले हो रहा है। एफएस के प्लेयर्स आई डोंट नो कि ये मूव करने देंगे इन सबको या नहीं, बिकॉज ईएस है, एग्जिट है, सो अब एनाइलेटर्स के पास एक चांस है। वो ये चांस या तो ले सकते हैं, खो सकते हैं। मेरे को ये देखना है कि एनाइलेटर्स के कितने प्लेयर्स अलाइव हैं अभी, बिकॉज ईएस के सारे प्लेयर्स अलाइव एंड एग्जिट के भी 4 प्लेयर्स अलाइव है, बट इट्स डाउन टू एनाइलेटर्स राइट नाउ। एंड गाड़ियों पे गाड़ियां फूट रही हैं, ऑब्वियसली खुद के कवर्स बनाना इज इंपॉर्टेंट। आपको आपके ओपोनेंट्स की लोकेशन नहीं पता, बट स्टिल इट्स अ हिट एंड रन केस, जो कि यहाँ पर ये लोग ट्राई कर रहे हैं। किसी भी तरीके से एक भी ग्रेनेड गलती से अगर क्लिक हो जाए तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल, जैसे कि हम टीम नंबर 24-5 के साइड से देख रहे हैं कि काफी बेहतरीन स्मोक्स का यूज होते हुए ईएस अब उस पोजीशन में जहां पर उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को रखकर डोमिनेशन करी थी, एंड ईएस अब उस पोजीशन, अगर ये टीम जो अपनी टीम 13 मूव पुश कर देती है ईएस के ऊपर, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। एग्जिट इज ट्राइंग टू पुश राइट नाउ, एंड ईएस एक ही कंपाउंड में है। इनके ऊपर शॉट्स आ रहे हैं राइट नाउ, बट एक कंपाउंड के आर पर, अरे ये रैंडम ग्रेनेड बहुत प्यारे तरीके से आया, बट अक्षत भी डाउन हो चुका है एंड इल्यूपस ने एग्जिट फ्यूज को डाउन कर दिया। अब जोन में भी मूव करना है, आपको फाइट भी लेनी है, आपको सब कुछ करना है, किसी ना किसी तरीके से आपको ये फाइट लेनी पड़ेगी। पर्सिवल डाउन हो चुका है, ब्रेक को मूव करना है, हर टीम को, हर प्लेयर को मूव करना है। साइको बस मूव कर रहा है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू द जोन। पर्सिवल भी डाउन हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ द जोन एंड ऑल, एंड साइको पहुंच चुका है। टीम एग्जिट मूव एलिमिनेट हुई है जोन के कारण।
साइको पहुंच चुका है जोन के जस्ट एज पे एंड फ्यूचर की टीम इज आल्सो सेफ राइट नाउ। बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा था जो हमारी ईएस की टीम थी कंटेनर में थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन पे आ गए थे, Yes. बट साइको हमारे बाहर निकले और बहुत ही अच्छा स्मोक कर लिया उन्होंने वहाँ पे। साइको प्रो की ने हेल्थ कम हुई है, वो आगे आकर रुका तो यहाँ से उनके ऊपर स्प्रे आया है, उनकी भी हेल्थ कम हो चुकी है। अब ओके फ्यूचर की टीम इज इन अ गुड स्पॉट बट उनके पास प्लेयर्स नहीं है, सो दैट्स अ बैड स्पॉट जिसके अंदर कि वो आप अकेले फ्यूचर बचते हैं। उनके ऊपर भी एक शॉट कनेक्ट हो चुका है, जस्ट हैव टू सी कि वो डाउन होते हैं या नहीं होते हैं। उन्होंने ड्रैगो तुषार को खत्म करने का ट्राई किया एंड फ्यूचर की टीम हैज बीन एलिमिनेटेड ऑन 5th पोजीशन। अब देखना पड़ेगा इनके किल्स कितने हैं बिकॉज वही चीज मैटर करती है। ईएस की स्क्वाड इज आल्सो हियर, ईएस का प्लेयर अकेला बचता है और आई वो गेस टॉप सो। 4 में भी है। यस एंड जुकाम भी है, मुझे नहीं प्लेयर्स को भी नहीं, बीमारी का मतलब जुकाम है यहाँ पे। एंड साइको इज आल्सो देयर एंड ये क्या पानी के अंदर देयर इज अ प्लेयर जो कि पानी के अंदर, आई गेस ये जुकाम है। हाँ ये जुकाम, ज्यादा देर पानी में रहेगा तो इसको होगा ही। बिल्कुल ओशन भाई, हम टीम नंबर हमारी ये माइटी है, उनके पास चारों की चारों प्लेयर अभी भी जिंदा है। Yes. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि जोन कभी कभार हार्ड से प्लेयर लेता है और माइटी वाले यहाँ पर पहले से ही बैठे हैं, जो कि हमारा इस साइड था मिलिट्री के ब्रिज के पेट्रोल पंप के पास की जगह है, तो वो काफी अच्छी पोजीशन जोन पे है। रीडिंग एक बहुत अच्छी आर्ट है जो कि अगर कर जाए तो कर जाए, नहीं करे तो ओए ये कार 98 का शॉट हेड पे नहीं था, वो दिक्कत हो गई, अदरवाइज तो गए थे। अब इनको लोकेशन पता है एक अकेले प्लेयर की। बिल्कुल, और ये जोन में भी है। अब देखते हैं कि यहाँ पे हेडशॉट देखने को मिलता है हमको फैल्कन की साइड से, क्योंकि टीम नंबर 22 के जो हमारे महेश ओपी हैं वो मेरे हिसाब से बिल्कुल पीक करना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि हम दूसरे बंदे को नॉक करें, और यहाँ से इनके पास कार 98 है तो बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचा सकते हैं। ओके नो यस, मतलब राइनो डाउन हुए बट नो कि वो डाउन नहीं हो सके। एंड यहाँ पर ड्रैगो तुषार ने काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब तुषार ने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर दिया कि ट्रेड नहीं हो पाया। एंड यहाँ पर फॉक्स की भी हेल्थ बहुत कम हुई है, वो तो ऑब्वियसली अपनी हेल्थ लगा लेंगे, बट अब ओपोनेंट्स को एक दूसरे की लोकेशंस पता है, एक दूसरे का सब कुछ पता है कि कौन किधर है, कौन किधर से आ सकता है, बिकॉज आमने सामने की फाइट है। बट पीछे यहाँ पर साइको वो चांस लेना चाहेगा नहीं, मेरे को ओके अच्छा साइको इज डन फॉर। जुकाम बचता है, जुकाम पानी के अंदर है, हील बैटल होगा या नहीं होगा उसके लिए ये देखना पड़ेगा। बट यहाँ पर फाइट बस ओपोनेंट्स को इतना पता है 21 की 22 से फाइट होने वाली है, सो विल हैव टू सी के एल ड्रैगो या माइटी। बिल्कुल, जैसे कि हमने 22 की बात करी, हमारे तुषार ने काफ़ी बेहतरीन कवर फायर दिया था, दो बंदे को हमारे दो ओपोनेंट के नॉक भी किया। बट मेरे हिसाब से टीम नंबर 22 के पास वही चांस था कि वो पुश कर दे, क्योंकि Exactly. उनको पता है कि हमने ओपोनेंट के दो प्लेयर्स को नॉक किया और उनको ऑलरेडी जोन में आना है, लाइक 27 मीटर्स मेरे हिसाब से आना था। बट अब वो लेट हो चुके हैं क्योंकि हमारे जो माइटी के प्लेयर्स हैं वो रिवाइव हो गए हैं, तो अब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एल ड्रैगो के महेश ने पुश किया था बट महेश एक्चुअली डाउन हो चुका है। नाउ इट्स डाउन टू जस्ट हंटर को पुश करना पड़ेगा। सुमित की भी हेल्थ डाउन है बट ऑब्वियसली पहले वो किल्स निकालना चाहेगा, उसके बाद पुश करना इंपॉर्टेंट समझेगा, बिकॉज यही चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हंटर रिवाइव देगा या पुश करेगा वो भी देखना पड़ेगा, बिकॉज इस सिचुएशन में इट्स डाउन टू कि आपको अपने टीममेट्स बचाने या फिर आपको किल्स निकालने हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमने पहली बात की थी, हमारे जो माइटी के प्लेयर्स थे दो नॉक थे, आपको उसी समय पुश करना था बट वो लेट हो गए और यहाँ पर हंटर रिवाइव दे रहे हैं। We are down to healing battle. Is it healing battle? We are down to healing battle I guess, and उसके अंदर मूव कर रहे हैं प्लेयर्स, बिकॉज जो प्लेयर जहां पर है वो करना चाहेंगे। माइटी को उनको नहीं पता उनका ओपोनेंट कहाँ है, जो कि जुकाम है। जुकाम बहुत नीचे आएगा, जुकाम आराम से अगर उसको कोई एरिया मिल जाता है वहां पर बैठ के वो हील बैटल करना चाहेगा कुछ भी करके। बिल्कुल, और मेरे हिसाब से ये जुकाम नेड का कोशिश कर रहे हैं कि नेड से एक दो प्लेयर्स को नॉक कर दें, बट ये खुद ना मर के जाए ऊपर भाई, ना जाए। भाई आप खुद मर जाओगे, ऐसा मत करो। बिल्कुल, और मेरे हिसाब से अब टीम नंबर 21 है, बहुत अच्छे एरिया उनको पर है पोजीशन पता लग गई है। जुकाम, लेकिन बहुत अच्छे एरिया पर है, बिकॉज यहाँ पर इस पे कवर है एंड किस कोई भी इधर आएगा तैर के आएगा वो गए जाएगा। जुकाम को नीचे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे फैल्कन इसको स्पॉट कर लेगा एंड वो दिक्कत हो सकती है। बट जुकाम को अपने एरिया में जाना है। राइनो को देख सकता है जुकाम, अगर जुकाम राइनो को देख लेता है, राइनो के ऊपर स्प्रे हो सकता है या नहीं वो देखना पड़ेगा। राइनो पानी में आ चुका, पानी से ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली मरेगा, सो ये बहुत दिक्कत वाला काम हो चुका है इसके लिए। अब जुकाम इज इन गुड स्पॉट फॉर नाउ एंड राइनो को फिनिश कर चुका है अकेला आदमी। अब ये क्या क्या करेगा मेरे को वो देखना पड़ेगा, बिकॉज नहीं राइट में जस्ट फैल्कन को फिनिश नहीं कर पाया। माइटी एंटिटी won this game amazingly and बिमारी is on second position followed by I guess our team एल ड्रैगो which was on third and fourth पे था ES for now, बट कितने किल्स हैं कितना क्या है वो सब देखकर फाइनल स्टैंडिंग्स बदल देंगे। बट माइटी ने बहुत अच्छे तरीके से रिच को होल्ड किया। बिल्कुल, जैसा कि हमने शुरू में ही देखा था कि माइटी वाले वहां पर जो दो स्क्वाड की लड़ाई हुई थी मेरे हिसाब से, जो हमारी टीम नंबर 11 और 21 के बीच में थी, Yes. तो उनको थर्ड पार्टी करके वहां की पोजीशन को उन्होंने हथियाया और उसके बाद वहां पर वेट किया और जोन उनके ऊपर बनता गया। बात करते हैं माइटी की, तो यहाँ पे उनके काफ़ी किल्स हैं, 11 किल्स देखने को मिल रहा है। और टीम नंबर 2 हमारी जो जुखाम की टीम है उनके पास 4 किल्स हैं
और बात करते हैं हमारी जो टीम नंबर 5 है और टीम नंबर 4, इनके पास भी काफ़ी किल्स हैं ओशन भाई। शायद मेरे को लगता है थर्ड वाली फोर्थ पे जाएगी एंड फोर्थ वाली थर्ड पे आएगी, बट स्टिल मेरे को ये देखना है कि टीम 5 वो कितने पॉइंट्स से, या फिर वो मेरे को आई डोंट नो, बिकॉज किल्स इज लाइक दे हैव गुड किल्स, सो वो किल्स का अमाउंट क्या इफेक्ट करता है, बिकॉज टीम नंबर 2 है उनके पास 4 ही किल्स हैं, वो भी थोड़ा नीचे जाएंगे एंड आई विल जस्ट हैव टू सी कि किस टीम के कितने कितने किल्स एंड कैसे कैसे क्या सिचुएशन बनता है, बिकॉज ओवरऑल अभी तक तो आई डोंट नो, ये गेम अच्छा था, रिच का होल्ड अच्छा था, माइटी वालों के पास तो जोन वो बहुत पहले से था, तो उन्होंने तो उस जोन के साथ जस्टिस किया ही किया, एंड देन जोन के अंदर जैसे ईएस वाली स्क्वाड को, एग्जिट वाली स्क्वाड को जोन के अंदर आना था, वो जोन के प्ले जोन के बाहर ही मर रहे हैं, बिकॉज वो फाइट्स अच्छी थी, डोमिनेटिंग थी, बट आपको जोन भी देखना पड़ता है एंड फाइनल जोन में जोन ज़्यादा काटेगा, सो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए कि आप फाइट देखो या फिर आप ये समझो स्टार्टिंग में आप जोन के बाहर की फाइट्स ले सकते हो थोड़ी सी, बिल्कुल एंड में आपको जोन प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से, बट ऐसा ना करो कि आप जोन प्रायोरिटाइज करते हो, भाग ही गए एंड आपके ओपोनेंट्स पीछे से आपको खत्म करते हैं, वो खुद तो मरेंगे ही मरेंगे बट आपका किल लेकर मरेंगे, सो वो आपके लिए दिक्कत वाला काम हो सकता है, वो चीज़ देखनी पड़ती है। जैसे कि हमने ईएस के उसमें देखा था कि वो हाँ, कंटेनर्स में थे हाँ। और उनके पास भी एक टीम नंबर 13 थी, वो भी साथ में लड़ रही थी और जोन का डैमेज उनको पड़ रहा था, Yes. बट ईएस समहाउ मेक इट टू द जोन और वो आराम से, और उनके साइड से एक अच्छा देखने को मिला था कि उन्होंने वो पहले ही स्मोक कर लिया। ईएस वालों का काफी अच्छा तरीका था, बिकॉज साइको अकेला भाग गया, अक्षत वगैरह को पीछे फाइट करने के लिए छोड़ दिया कि जोन के अंदर आ जाना फाइट लेकर, अगर तुम लोग आ सकते हो मैं सीधा जोन में जा रहा हूँ, एंड उसने वहां से पोजीशन सिक्योर करनी स्टार्ट करी। बिल्कुल, क्योंकि उनको पता था कि जो हमारे ईएस वाले प्लेयर्स थे उनको पता था कि हमारे पास एक और टीम है, हाँ। वो हमको जाने नहीं देगी, उन्होंने साइको से बोला कि आप जाओ जोन में बैठिए, हम इनको रोकते हैं, और उन्होंने कामयाब भी हुए और उनको रोका भी और उनको एलिमिनेट भी किया। और बात करते हैं हम हमारी बीमारी टीम की, तो ये जोन हमको बिल्कुल थोड़ा अजीब जोन देखने को मिला, क्योंकि आधा पानी में भी था यहाँ पे। बीमारी के जो हमारे प्लेयर्स थे, वो एक प्लेयर जो हमारे जुकाम थे वो नीचे तैर रहे थे बहुत देर से, और उनको पता था कि ऊपर हमारी माइटी भी लड़ रही है, 21 टीम भी लड़ रही है, और उनको लड़ने दिया और अपनी टीम के लिए सेकंड पोजीशन तो लाए, बट यहाँ पर देखना पड़ेगा कि थोड़ा से वो किल्स में लैग किए, क्योंकि उनके पास 4 ही किल्स है, बट वो सेकंड पोजीशन लाए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्वैप अप देखने को मिलता है कि नहीं। आई होप के टॉप 4 रह जाएं या फिर जैसे भी होता है, बिकॉज स्टिल उन्होंने सर्वाइवल गेम तो निकाला अपनी टीम के लिए, सो वो देखना पड़ेगा, बिकॉज 24 उनके टोटल पॉइंट्स बनेंगे अब, 20 वॉज फॉर द सेकंड पोजीशन एंड 4 पॉइंट्स उनके बने, तो 24 उनके टोटल पॉइंट्स बनेंगे, बट ये डिपेंड करता है यू नो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इनके अच्छे अच्छे किल्स हैं, तो इनका पोजीशन किस हिसाब से कितना मैटर करता है वो सिचुएशन। फर्स्ट तो ऑब्वियसली दे आर तो क्वालिफाइड, 25 पॉइंट्स उनके हैं, किल्स के साथ उनके और अच्छे 11 और बन रहे हैं, सो 36 पॉइंट्स लेकर तो वो टेबल पे हैं, दे आर स्टिल यू नो सर्वाइविंग इन दैट टॉप 4 पोजीशन। सो हाउ इज द टेबल गोना चेंज, हाउ इज इट गोना मैटर, वो सब सिचुएशन हमको देखने को मिलेंगे थोड़ी देर में, बट या एग्जैक्टली थोड़ी देर क्या, लेट्स एक्चुअली गो देयर एंड लेट्स गो फॉर द टीम स्टैंडिंग्स एंड द मैच स्टैंडिंग्स के कितना कितना था। सो दिस इज द 22-11। तो हम बात करेंगे नीचे से, जो हमारी किल टू सर्वाइव बहुत पहले ही एलिमिनेट हो गई थी, उनके पास 1 किल्स थे। टीम FSX है, फिर टीम एरिया 51 है, डीमंस है, मिस्टेक है, क्विकजोटेक है, टीम अस्त्र है, हाइप इंडिया है, वन यूनाइटेड है एंड P1 ऑफिशियल्स है। And then for the top 10, we have Team 4 Kings, then Team Kings, Vendetta Elites, Team Exit, Team No Regrets, Team Annihilators. अब इनके 11 kills हैं, Illusion for the Win के 12 kills हैं, El Drago के 6 हैं, बीमारी के 4 हैं, Mighty Entity के 11 हैं। सो अब ये देखना पड़ेगा कि 5 वाले कितना ऊपर तक आते हैं, 4 वाले तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, बट 5 वाले क्या निकाल पाते हैं नहीं, सो वो चीज़ हम देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। और बात करेंगे हमारे जो पॉइंट स्टैंडिंग है, हम स्टार्ट करते हैं नीचे से, जो हमारी 20th पोजीशन पे है हमारी टीम FSX, उसके ऊपर है टीम एरिया 51, फिर किल टू सर्वाइव, डीमंस, क्विजोटेक, हाइप इंडिया, वन यूनाइटेड, टीम अस्त्र, मिस्टेक एंड टीम 4 किंग्स। एंड जैसा कि फ्रॉम 10 to 1 हम लोग बात कर रहे हैं, P1 ऑफिशियल्स ऑन 10th, Vendetta Elites is on 9th, Kings is on 8th, Exit is on 7th, Team No Regrets is on 6th, Bimari is on 5th with El Drago, but the points are same 24 and 24, but obviously वो उनके kill points पे मैटर कर गया, जो कि उनके 4 थे, अगर वो और kills का कर सकते ट्राई तो बहुत अच्छा हो सकता है। Then Team Annihilators is on 3rd position with 25 points, Illusion for the Win is on 2nd with 28, and Mighty Entity is already topping the table with 36 points, but 4th and 5th यहाँ same पर हमने points देखा कि किल्स का मैटर हुआ, क्योंकि बीमारी के पास हमने जैसे ही बोला था कि 4 ही किल्स हैं, Yeah. बट जो एल ड्रैगो थी हमारी टीम, उनके पास 6 किल्स है, तो यहाँ पर किल्स को प्रायोरिटी देते हुए वो टॉप 4 आए हैं, और जो हमारे बीमारी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो बाहर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट थे, बट वो किल्स में पीछे रह गए।
इट्स काइंड ऑफ बैड फॉर बीमारी, बट अब नाउ दे नो कि उन्होंने गलती क्या करी. स्टार्टिंग से थोड़ा एग्रेसिव खेले होंगे, बट अब स्टार्टिंग से, अब वो पहले पानी में थे. पानी से अच्छा लैंड पे होते जब टीम्स फाइट ले रही थी ना, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन वाली टीम्स, माइटी और बाकी, तो उस टाइम वो किल स्टील कर सकते थे, उनके पास चांस होता. सो वो टीम, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी हो सकती थी. बट फॉर नाउ इवन इफ नथिंग, बट इट वॉज स्टिल बेटर, इट वॉज स्टिल गुड. बट नाउ दे नो कि उन्होंने गलती किस एरिया में करी, उनको किस चीज़ को सुधारना. उन्होंने ऑब्वियसली अपने प्लेयर्स भी लूज कर दिए थे. बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा था कि लास्ट में केवल हमारा जो जुकाम था वही बचे थे, और फिर देखा कि जो हमारे जुकाम थे उन्होंने एक प्लेयर तो मार दिया था माइटी का. अगर वो एक और मार देते तो वो टॉप 4 आ सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ऊपर से उनके माइटी के प्लेयर्स ने उनको मार दिया. एक एक पॉइंट मैटर करता है. बट इस पॉइंट्स के बाद हम लोग जाएंगे एक्चुअली एनालिसिस पे, जिसके अंदर की मनस्वी हमें बताएंगी और क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं. फाइनल जोन्स, हु वाज अ टॉप किलर एंड टॉप 5 किलर्स एंड ऑल्सो. ओवर टू यू मनस्वी. थैंक यू ओशन एंड त्रिलोक. सो गाइस, आज के मैच 3 का MVP है माइटी वुल्फ फ्रॉम टीम माइटी एंटिटी, और इसके 7 किल्स है, डैमेज 734, जो प्रिटी एक्यूरेट है. 2 हेडशॉट्स के लिए जिससे हमको पता चलता है उनका एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छा था. डिस्टेंस कवर्ड इज़ 4091 मीटर्स, विच मीन्स ये काफ़ी अच्छे से मूव भी कर रहे थे. उनके किल्स भी अच्छे, मतलब ये भी नहीं कि वो कैंप कर रहे थे. दे वर प्रिटी मच गुड एट रोटेटिंग. सो नेक्स्ट वी विल सी द टॉप 5 प्लेयर्स, एंड ऑब्वियसली नंबर 1 पे है माइटी वुल्फ फ्रॉम माइटी एंटिटी 7 किल्स के साथ. नंबर 2 पे है एलपीएस विद फ्रॉम टीम इल्यूजन FTW विद 4 किल. एक्सीड फेज फ्रॉम टीम एक्सीड विद 4 किल्स. ओके फ्यूचर फ्रॉम टीम एनालिटर्स विद 3 किल्स, एंड टीम एनआरजी हंटर्स फ्रॉम टीम नो रिग्रेट्स विद 3 किल्स. एंड गाइज देख रहे हैं हम लोग माइटी एंटिटी लाइक 7 किल्स, दैट इज प्रिटी गुड. ओके, एंड फेस ऑफ देखते हैं हम माइटी वुल्फ और एलपीयूस के अगेंस्ट. सो दिस इज लाइक माइटी वुल्फ इज गॉट 7 किल्स, इनके 4 किल है, और डैमेज इनका 734 है, एलपीएस का 557 है, जो कि एक्यूरेट है. इट्स लाइक दे हैव सिक्योर्ड देयर किल्स. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज लाइक माइटी वुल्फ हैज 4900 मीटर्स, सॉरी 4091 मीटर्स. एलपीएस इज विद 2700 मीटर्स. मतलब माइटी वुल्फ की टीम ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी. इल्यूजन FTW में भी जल्दी, सो दे वर लाइक even this is a pretty good distance to be traveled. Mighty Wolf has like 2 headshots, LPS has 1 headshot. Damage taken pretty much same है, 338 points, और इन्होंने 302 points लिया है. और healing, he's healed 329 points worth, and LPS has healed for 142 points worth of healing. सो अभी बढ़ते हैं फाइनल सर्कल की तरफ, और ये जो बहुत अच्छा एक गेम प्ले देखने मिला हमको फाइनल सर्कल में. टीम नंबर 21 अपना एक हाइट मेंटेन करे हुए थी. यहाँ पे टीम 6 का एल साइको, जो अपनी टीम को पीछे छोड़ के आया था, उसकी बाकी की टीम जो थी वो ख़त्म हो गई थी प्ले जोन की तरफ से. यहाँ पे एल ड्रागो के महेश ओपी है ना, जो शायद इनकी एक गलती कर दी कि अपनी टीम को पीछे छोड़ के आ गए यहाँ पे, क्योंकि तुषार ओपी भी डैमेज खा के बैठे थे. यहाँ पे हंटरू ही वाज ब्रोकन, ही वाज लाइक कि मैं किसको सेव करूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे माइटी वुल्फ राइनो आ गए, उनको पता था कि अभी पीछे वाला तो ख़त्म ही है, तो दे जस्ट केम अप एंड किल्ड लास्ट प्लेयर. एंड देन हियर इज टीम एल ड्रागो लाइक डन विथ ओवर हियर. माइटी एंटिटी ने उनको ख़त्म कर दिया. और फिर लाइक लास्ट 2 टीम्स जो बाकी थी, ये जुखाम वो प्रिटी मच पूरा टाइम पानी में बैठा हुआ था. जैसे लास्ट सर्कल आगे बढ़ा, ही वॉज लाइक गेटिंग ऑल, तो उनको एक किल मिला यहाँ पे, राइनो पे सिक्योर करा उन्होंने. और फिर आगे जुकाम जैसे ट्राई कर रहे थे वो कि सामने वाले प्लेयर फाल्कन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, बट पीछे से वुल्फ आ गया और उनको ख़त्म कर दिया. इवन इफ फाल्कन को वो ख़त्म कर पाते फिर भी कोई फ़ायदा नहीं था, पीछे से वुल्फ थे ही बैकअप के लिए. सो दैट वाज प्रीटी मच इट. बैक टू द कास्टर्स टेबल.